नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन। एमके स्टालिन के बारे में आप सभी को बखूबी पता होगा, जिन्होंने मनीष कश्यप पे एनएसए लगवाया। एक षड्यंत्र के तहत बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार के मिली भगत के तहत एक सच्चा व्यक्ति और एक ईमानदार पत्रकार के ऊपर एनएसए लगवाया गया, एफआईआर करवाया गया, रातों रात एनएसए लगवा करके जेल में अंदर डाल दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मतलब कि जो देशद्रोह कर रहा हो, देश के विरोध कार्य कर रहा हो, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, दंगा फसाद करवाने की कोशिश कर रहा हो, उसके ऊपर एनएसए लगता है। लेकिन इन सभी के बातों का जो मतलब होता है वो एनएसए पे होता है, लेकिन मनीष कश्यप पे सारी बातें नहीं बैठती है। मनीष कश्यप पे एनएसए लगना ही अवैध है। एक तरफ देखिए उदयनिधि स्टालिन जो कि एमके स्टालिन का बेटा है, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही बड़ा विवादित बयान दे दिया है। उनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। अब कौन सा बयान दिया है हिंदू धर्म के बारे में, इन सारी बातों पे पूरे विस्तार के साथ में आपके साथ चर्चा करेंगे। जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात है, मुद्दे के साथ में और आप लोगों के साथ में है करना, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सके। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आइए आपको हम विस्तार से बता दें, उदयनिधि स्टालिन आखिर ये है कौन और क्या कहा है, सब पूरी विस्तार के साथ में बताएंगे आपको हम। जैसे कि आप सभी को पता है कि INDIA, बहुत लोग इसे इंडिया नाम से पुकारते हैं, लेकिन हम नहीं पुकारेंगे, हम तो INDIA ही बोलेंगे, जो कि महागठबंधन का एक रूप है, एक संगठन है जो कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बनाया गया। आप सभी को पता है बीजेपी के जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, तृणमूल कांग्रेस हो, मायावती का पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव का पार्टी हो, सारी की सारी महागठबंधन में शामिल हैं। इनमें से ज्यादा कर लोग एक तो कपिल सिब्बल हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े ही दिग्गज और बड़े वकील हैं, जो मनीष कश्यप के खिलाफ में गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि मनीष कश्यप ये है, मनीष कश्यप वे है, वगैरह वगैरह, कहां कहां तक गुंडा मवाली सब कुछ बना दिया गया मनीष कश्यप को। और बड़े बड़े दिग्गज नेता बड़े बड़े बयानबाजियां कर रहे थे मनीष कश्यप के समय में। मनीष कश्यप पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मनीष कश्यप गुंडा है, मवाली है, रंगदारी वसूलता है, वगैरह वगैरह, जितना ब्लेम हो सके ना इन लोगों ने लगाया। जो ब्लेम नहीं लगाना चाहिए वो भी ब्लेम लगा दिया मनीष कश्यप के ऊपर में। यहां तक कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए भी लगा दिया गया, जो कि हमेशा वीडियो के अंत में फर्स्ट में जय हिंद का नारा लगाते हैं, देशवादी बात करते हैं, देश के प्रति सहानुभूति रखते हैं, देशवासियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और हमेशा देश के लिए ही आवाज उठाते हैं। अपने गांव, कस्बे, जिले, राज्य और यहाँ के समाज के प्रति ही आवाज उठाते हैं, गरीबों के प्रति आवाज उठाते हैं, उनका मोसिया बनते हैं, समय पे कार्य देते हैं, जहां नाइंसाफी होता है वहां बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, तो उनके ऊपर केस हो जाता है। आप सभी को पता है कि पटना से 15 दिन के रिमांड में मनीष कश्यप को लिया गया था तमिलनाडु पुलिस के द्वारा। लेकिन पटना से जब तमिलनाडु पहुंचे मनीष कश्यप, तो वहां जाने के बाद जो मदुरई कोर्ट है, उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप को बिहार लेकर जाइए, इनका केस का सुनवाई बिहार में ही होगा। लेकिन रातों रात पता ना क्या हुआ कि मनीष कश्यप को रात के 9 बजे वहां के जज हैं उनके घर पे जाकर एनएसए लगवाया गया। आखिर क्यों? अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ एनएसए के मामले में।
केस सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां पे बिहार और तमिलनाडु के तरफ से मनीष कश्यप के अगेंस्ट में दिग्गज नेता और दिग्गज वकील, बड़े वकील, महंगे वकील कपिल सिब्बल को हायर किया गया, जो कि राहुल गांधी के इंटरफेयर करने की वजह से हुआ। अब कपिल सिब्बल जब उसमें चले गए तो उन्होंने इतना भौजाल बना दिया, अब पता ना क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। 1 डेट, 2 डेट, 3 डेट, 4 डेट, अब 5वां डेट में सुप्रीम कोर्ट केस सुनने से मना ही कर दिया। बोला जहां पे एनएसए लगा है वहां पे जाइए, वहां पे केस की सुनवाई करवाइए, हम नहीं सुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट के भी जज साहब चंद्रचूड़ जी बम्पर कांग्रेसी हैं, यानी बड़े कांग्रेसी नेता हैं, खानदानी कांग्रेसी हैं। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी, कपिल सिब्बल और जितने महागठबंधन के नेता हैं सब एक साथ हो गए एक व्यक्ति के लिए, एक पत्रकार को सजा दिलवाने के लिए, वो भी नाइंसाफी के तहत, फ्रॉड के तहत सब एक हो करके वहां पे गए। जज साहब ने केस सुनने से मना कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो जिनके राज्य में मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा, एमके स्टालिन, उनका बेटा उदयनिधि स्टालिन, जो कि सनातन मुक्त पार्टियां कर रहे थे, उसमें उन्होंने कह दिया, बहुत ही बड़ी बात कहा है, इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, देशद्रोह का कानून इनके ऊपर लगना चाहिए, 110% एनएसए लगना चाहिए। क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर तो झूठा बयान बनाया गया कि मनीष कश्यप बिहार और तमिलनाडु के बीच में बेमनस्सो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इन्होंने किया ही नहीं था। वीडियो वायरल कर रहे हैं, फेक वीडियो, जो कि इन्होंने किया ही नहीं था, सिर्फ आवाज बुलंद किया था, जांच करने की मांग की थी। लेकिन यहाँ पे तो पूरे भारत में दंगा फसाद करवाने की कोशिश किया जा रहा है एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन के द्वारा, जो कि एमके स्टालिन के साथ में मंत्री भी हैं। उदयनिधि स्टालिन मंत्री भी हैं और उनके मुंह नहीं है, कदापि शोभनीय नहीं है उनके मुंह से ये बात कि उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में ऐसा बात कहा। यहां तक यह भी कह डाला कि हिंदू धर्म मलेरिया, डेंगू है, इसे खत्म करना जरूरी है, खत्म करना ही होगा। इतना ही घातक बात कहा उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में, एक घातक लैंग्वेज का प्रयोग किया एमके स्टालिन कि हिंदू धर्म को खत्म, सनातन धर्म को खत्म करना जरूरी है, यह डेंगू और मलेरिया की तरह है। इतनी बड़ी बात कह दी। इनके ऊपर एईओ के टीम द्वारा केस होना चाहिए। इनके ऊपर तो बहुत सारे दफा बैठ रहे हैं, ये पूरे भारत में दंगा फसाद करवाने की कोशिश किए हैं। अभी पूरी हिंदू जब खलबला जाएगी तो पूरे भारत में ना खलबली मच जाएगा। एक राज, 2 राज्यों के बीच में बेमनस्सो फैलाने की वजह से एनएसए लगाया गया, जो कि अनलीगल तरीके से लगाया गया मनीष कश्यप के ऊपर। और वही एमके स्टालिन जो पूरे भारत में दंगा फसाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं? एनएसए इनके ऊपर लगना चाहिए, बहुत सारी दफा इनके ऊपर लगना चाहिए। आखिर इनका औकात कैसे हुआ उदयनिधि स्टालिन का? इनका औकात कैसे हुआ सनातन धर्म के बारे में ऐसा अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग करने का कि डेंगू और मलेरिया से तुलना कर दिया सनातन धर्म को, जबकि सबको पता है कि विश्व के सबसे बड़ा प्रथम धर्म सनातन धर्म है। विश्व का सबसे प्रथम धर्म सनातन धर्म से ही कोई भी धर्म बना है, और उसी धर्म को इतना बड़ा अभद्र लैंग्वेज द्वारा प्रयोग किया गया। इसमें देखिए पी चिदम्बरम का बेटा कार्तिक चिदम्बरम भी साथ दे रहे हैं, उन्होंने भी हामी भर दी। इन दोनों पे एनएसए जो सपोर्ट कर रहा है ना, एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन का, इन सभी पे एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि ये सभी के सभी भारत में दंगा फसाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बात ये ऐसा है, अगर तुम्हारी पिछवाड़े में औकात है, थोड़ा भी औकात है ना, तो कभी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा लैंग्वेज का प्रयोग करके दिखा दो, तुम्हारी औकात समझ जाएंगे। लेकिन तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है उदयनिधि स्टालिन, तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है कि तुम किसी अन्य धर्म के बारे में ऐसा लैंग्वेज का प्रयोग कर सको। बस तुमको दिखता है हिंदू धर्म ही, जितने भी कचरे हैं सबको हिंदू धर्म ही दिखता है। अभी कपिल सिब्बल के मुंह में ताला लग गया है, काहे नहीं चिल्ला रहे हैं कि एनएसए लगे उदयनिधि स्टालिन के ऊपर? जितने भी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे नेता ना मनीष कश्यप के समय में
केजरीवाल जी को क्या हुआ है, लकवा मार दिया है, काहे नहीं बोल रहे हैं? यहाँ पर बोलना चाहिए ना कि उनके ऊपर एनएसए लगे, क्योंकि उन्होंने अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग किया, पूरे भारत में दंगा फसाद करवाने का प्रयोग किया है। उदयनिधि स्टालिन एक मंत्री होते हुए इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एनएसए लगाकर कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए कि इनकी औकात समझ में आए। बार बार यही कहेंगे हम कि इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए और कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए उदयनिधि स्टालिन को, कि इनकी औकात समझ में आए, आगे से हर किसी को समझ में आ जाए कि किसी की धर्म के बारे में अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग न करे और जो भी करता है उसे आजीवन कारावास तक का भी सजा हो। ऐसा कानून होना चाहिए। भारत में ऐसा कानून लागू करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे घटिया लोग, उदयनिधि स्टालिन जैसे घटिया लोग ऐसे घटिया बयान देते हैं और कपिल सिब्बल और कार्तिक चिदम्बरम जैसे घटिया लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसे तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता इस बयान से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, साइड लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, इन सभी पे एनएसए लगना चाहिए। ये सभी देशद्रोह हैं, देश विरोधी बात कर रहे हैं, दंगा फसाद करवाने की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कदम उठाए और इनके ऊपर एनएसए लगवाए। मोदी जी, अगर आप चाहते हैं कि देश में कहीं पर भी हंगामा वगैरह ना हो, उल्टा सीधा कार्य ना हो, तो ऐसे घटिया इंसान के ऊपर एनएसए लगवाइए, वरना आपसे भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो जितने भी बीजेपी के नेता है सब एक हो करके इन जैसे घटिया नेताओं को अंदर डालने का पूरा कार्य कीजिए और जल्द से जल्द एनएसए लगवा करके उदयनिधि स्टालिन को जेल के अंदर डलवाइए, तभी समझ में आएगा। बाकी आप लोग उदयनिधि स्टालिन के बारे में क्या सोच रखते हैं, मनीष कश्यप के बारे में क्या सोच रखते हैं? क्या उदयनिधि स्टालिन के ऊपर एनएसए लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये सारी बातों को कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हमारी बात कहां तक सही है ये भी कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।